हेलो गाइस, कैसे आप सब? स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं से नेटवर्क और आज हमारे पास है एक बहुत ही बड़ा न्यूज। तो लास्ट टाइम इंडियन टीवी चैनल में जब एक प्रॉपर एनिमे सही से दिखाया गया था वो था ड्रैगन बॉल जी। और 2016-17 में ड्रैगन बॉल जी के ईयरिंग बंद हो जाने के बाद टूनामी ने फर्स्ट टाइम के लिए शुरू किया था ड्रैगन बॉल का लेटेस्ट सीरीज जो था ड्रैगन बॉल सुपर। लेकिन टूनामी की हिस्ट्री के बारे में आपको तो पता ही है। मतलब वो चैनल बाद में जाके इतना ज्यादा अनपॉपुलर बन गया था कि उसे डिसबैंड होना पड़ा और ड्रैगन बॉल सुपर परमानेंटली मूव हो गया कार्टून नेटवर्क इंडिया में। और 2018 तक शायद 100 बार से ज्यादा ड्रैगन बॉल सुपर का सीजन 1 और सीजन 2 रिपीट हुआ और 2018 में ही जाके पूरी बंद भी हो गया। तो इसके बाद से एटलीस्ट टेलीविजन में हमें अभी तक कोई भी प्रॉपर एनिमे देखने को नहीं मिला। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा न्यूज है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यकीनन ड्रैगन बॉल सुपर इतने सालों बाद इंडिया में लौट आ सकता है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप लोगों ने जरूर इंडियन वॉइस फेस्ट के बारे में सुना ही होगा। अगर आपको बाय चांस पता नहीं तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि इंडिया वॉइस फेस्ट है इंडिया का सबसे बड़ा वॉइस इंडस्ट्री फेस्टिवल, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस या फिर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए फैन इवेंट या फिर अवार्ड इवेंट हुआ जाता है। तो 2 दिन पहले यानी कि 6 दिसंबर को यहाँ पर 5 PM पर हुआ था द ड्रैगन बॉल जी सेशन, जहाँ पर बेसिकली एक फैन इवेंट और कॉन्फ्रेंस हुआ था ड्रैगन बॉल जी वॉइस क्रूज के अंदर, जहाँ पर तो गोकू के हिंदी वॉइस एक्टर अंकुश जवेरी के साथ साथ और भी 4 कलाकार। तो बेसिकली 1 घंटे तक ये कॉन्फ्रेंस चला था और बेसिकली गोकू के हिंदी वॉइस एक्टर यानी कि अंकुश जवेरी ने ही ड्रैगन बॉल के इंडिया के फ्यूचर के बारे में कुछ बात किया। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इस फैन इवेंट में प्रेजेंट नहीं था, लेकिन थैंक्स टू अ डेडिकेटेड ड्रैगन बॉल फैन सोशल सेयन उसकी वजह से हमें जानने को मिला वहां अंकुश जवेरी ने क्या कहा था। तो यहाँ पर मैं वीडियो को प्ले नहीं करने वाला, लेकिन आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो कि अंकुश जवेरी सर ने क्या कहा था। लेकिन जिन लोगों को टेलीविजन नेटवर्क्स के बारे में ज्यादा नहीं पता उनके लिए मैं क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ कि वहाँ आखिर जाफरी सर ने क्या कहा था। तो शुरुआत में उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो पर्सनली भी चाहते हैं कि ड्रैगन बॉल जैसे सीरीज इंडिया में आए, इसलिए उन्होंने कुछ प्रोड्यूसर्स और लोगों से बात की कि क्या वहाँ पर कोई ऐसा रास्ता है जिसके जरिए ड्रैगन बॉल जैसे सीरीज को इंडिया में ऑफिशियली दिखाया जा सकता है और साथ ही साथ हिंदी में भी अवेलेबल किया जा सकता है। तो क्योंकि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि ये प्रोड्यूसर्स वाले आखिर कौन है, लेकिन उनको ये जानने को मिला है कि हाँ, उन प्रोड्यूसर्स वालों ने कुछ बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स और टीवी चैनल्स के साथ भी बात किया है और उनको ये समझाया गया है कि हाँ, ड्रैगन बॉल जैसे चीजों का डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो इसे लेकर क्या कुछ किया नहीं जा सकता। तो ये जो कोशिश वो ऑफिशियल लोग कर रहे थे ये शुरू हुआ था लगभग मार्च के दौरान और अंकुश जवेरी सर को अक्टूबर को ये पता चला है कि ये OTT और ब्रॉडकास्टर वाले धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं कि हाँ, इसका डिमांड इंडिया में है और इसीलिए उन्होंने लास्ट में कहा कि हाँ, कुछ बड़ा बहुत जल्द आने वाला है। तो एक बात सुन के मैं बहुत ही खुश हुआ था और वो था कि जब अंकुश जवेरी सर ने IVF का नाम लिया। तो जो लोग आप टेलीविजन देखते हो उनको पता ही होगा कि IVF इंडिया का एक मार्क्यू मैसेज हमेशा ही टेलीविजन में दिखाया जाता है, लेकिन बेसिकली IVF है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और मैं खुश इसलिए हुआ क्योंकि ये IVF है इंडियन टेलीविजन चैनल से रिलेटेड। और क्योंकि अंकुश जवेरी सर ने मेनली IVF की बात की है इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर ड्रैगन बॉल सुपर या फिर ऐसे ही कोई एनिमे इंडिया में आए तो टीवी चैनल्स में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और मैं इसे गुड न्यूज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर टीवी चैनल्स में आ जाए तो फिर मान लीजिए हिंदी डबिंग होना तो कंफर्म हो ही गया है। और जहां तक बात है OTT प्लेटफॉर्म्स की, तो मैं कहूंगा कि अगर ड्रैगन बॉल सीरीज के कोई शो को इंडिया के OTT प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल करने की कोशिश किया जाए तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि नेटफ्लिक्स या फिर Amazon प्राइम किसी के पास भी ड्रैगन बॉल है नहीं। और मुझे नहीं लगता सिर्फ इंडिया के लिए वो लोग एक पूरा सीरीज को खरीदेंगे, वो भी फनीमेशन जैसे कंपनी से। और सच कहे तो ड्रैगन बॉल सुपर जैसे एनिमे सीरीज टीवी के लिए एक बहुत ही सुइटेबल एनिमे है। और ड्रैगन बॉल जी का के बाद ड्रैगन बॉल में एक रिस्ट्रिक्शन पड़ गया था PG का, इसलिए वो लोग वायलेंस ब्लड सीन्स दिखा नहीं पाते थे और जो फाइटिंग सीन्स बनाते हैं देखकर लगता है हो रहा है फ्रेंडली फाइटिंग। अगर आपने कार्टून नेटवर्क इंडिया में ड्रैगन बॉल सुपर देखा होगा तो आपको पता होगा कि सेंसरशिप बहुत ही कम मात्रा में किया जाता था। अगर कोई ब्लड सीन या फिर ऐसा ही कुछ होता था तो फिर वो लोग जूम या फिर ब्लर कर देते थे। मतलब शिनचैन की तरह भयानक 20 मिनट के एपिसोड को 3 मिनट बनाने लायक सेंसरशिप नहीं था। लेकिन फिर भी अंकुश जवेरी सर ने जो ऐसा डिमांड वाला चीज किया
इसके लिए शायद अगर आ भी जाए तो फिर इन फ्यूचर एनीमे आ भी सकता है। और शायद कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि अकात्सुकी एंटरटेनमेंट की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन अकात्सुकी का इस बीच में कोई हाथ नहीं है। अगर शुक्रिया कहना है तो फिर कहो डीबीजी वॉइस एक्टर्स को। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है इन फ्यूचर हमें कौन कौन से एनिमे अगर आ जाए तो फिर देखने को मिल सकता है? इस बारे में हमें नीचे बता दीजिए। ऐसे तरह तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ।